कि आज जो जज साहब ने जो कुरान के हवाले से बात की है, मुझे बहुत इनकरेजमेंट है इस वाली बात पे कि उसी कुरान में ये लिखा है कि सूद के निज़ाम को चलाने वाले और उसको राइज करने वाले, उसको मानने वाले, और जहाँ ये राइज है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वह उससे अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। हर घर की दीवार सोने की ईंट की हो जाए और छत जो है वो चांदी की हो जाए, जब भी अल्लाह और उसके रसूल से ये जंग हम जीत नहीं सकते, ये धोखा होगा। यही मेरी इंटेंशन है पहले दिन से। आयत 187 है और मैं अगर मिस कर रहा हूँ, उसका मफहूम है कि सूद का जहाँ निज़ाम होता है वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। और आगे चलकर अल्लाह ताला उसी सूरह बकरा में फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाएगा और सदक़ात को जारी करेगा। मैंने ये बात असेंबली में भी की है कि जिस माशरे या सोसाइटी और मुल्क में जो निज़ामी, जो इकॉनमी सूद पर हो और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहें कि जी फलाह आने वाली है, भलाई आने वाली है, खुशहाली आने वाली है, अल्लाह कह रहा है मैं उसको मिटा कर रहूँगा, तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानूँ या मैं अल्लाह की बात मानूँ? ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असेंबली में खड़े होकर दो दफ़ा ये वाली बात की। फिर मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उसमें यह बात की कि जब सो मोटो एक्शन हुआ तो हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये बात की ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, कि 2 सालों से सुप्रीम कोर्ट की एपेलेंट बेंच में बेंच को फिक्स होना है। वो बेंच फिक्स हो जाएगा तो 8 सालों के बाद जो शरीयत अदालत कोर्ट ने जो फैसला किया है कि 5 सालों में रिबा सूद ख़त्म हो जाएगा, उसका पहला दिन शुरू नहीं हुआ, क्योंकि 16 बेंच उस शरी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एपेलेंट बेंच में, शरीयत एपेलेंट बेंच में जाकर एक तरह से उन्होंने स्टे ले लिया है। स्टे इन अ सेंस वो स्टे नहीं है, क्योंकि वो बेंच ही नहीं बना तो वो पहला दिन शुरू नहीं हुआ। उसके ऊपर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो दिलाई कि जहाँ पर ये मैटर्स बहुत अहम हैं, जजेस के हुकूक की बात बहुत अहम है और बिल्कुल अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पर इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मेरी कंटिन्यूएशन में तकरीर चली आ रही थी असेंबली के अंदर, इसलिए मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये वाली बात की है, इस पे तवज्जो दिलाई है। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ़ हसन साहब पीटीआई के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा, गूंगा, बहरा कह रहे हैं, मैं तो उसका सोच भी नहीं सकता। फिर जो नारे लग रहे हैं बाहर सुप्रीम कोर्ट के और जजेस के ऑफिस के बाहर, वो तो मैं अपनी ज़ुबान पर भी नहीं ला सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज जो जज साहब ने जो कुरान के हवाले से बात की है, मुझे बहुत इनकरेजमेंट है इस वाली बात पे कि उसी कुरान में ये लिखा है कि सूद के निज़ाम को चलाने वाले और उसको राइज करने वाले, उसको मानने वाले, और जहाँ ये राइज है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वह उससे अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। हम एज अ कौम अल्लाह और उसके रसूल से जंग में मुब्तला हैं। हम अपने पड़ोसियों से जंग नहीं कर सकते, किसी और मुल्क से जंग करने के काबिल नहीं। हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग कैसे लड़ सकते हैं और कहाँ है क्या? और जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ खुशहाली आ जाएगी इस जंग को लड़कर, तो नाउज़ुबिल्लाह क्या अल्लाह हमसे जंग हार जाएगा? इसलिए कि अल्लाह अगर अल्लाह ही जीतेगा तो फिर तो खुशहाली नहीं आएगी। हमारी खुशहाली का मतलब है कि सूदी निज़ाम में खुशहाली का मतलब है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल पाकिस्तान में आकर हमसे जंग हार जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, अल्लाह तो कभी नहीं हारेगा। तो पाकिस्तान की में हर घर की दीवार सोने की ईंट की हो जाए और छत जो है वो चांदी की हो जाए, जब भी अल्लाह और उसके रसूल से ये जंग हम जीत नहीं सकते, ये धोखा होगा। यही मेरी इंटेंशन है पहले दिन से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिसके ऊपर ये कॉन्टेम्प्ट है, मेरे अगर जिस निकालें तो मैं यही तवज्जो दिला रहा हूँ सिर्फ कि जहाँ पर जजेस के हुकूक मोतबर हैं, वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल से जंग ख़त्म करना भी बहुत मोतबर है। जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल से का हक़ ज़्यादा है। यही टोटल मेरी ये इंटेंशन है। तो आज जज साहब ने, और फिर क्यों हम ये बात मैंने कोट किया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, बानी पाकिस्तान ने 1948 में स्टेट बैंक की बिल्डिंग की बुनियाद रखते हुए, स्टेट बैंक जो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उसकी बुनियाद रखते हुए ये फरमाया था कि पाकिस्तान में उन्होंने मगरिब के
इकोनॉमिक निज़ाम को, माशी निज़ाम को फेल करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान इस्लामी उसूलों के मुताबिक नया माशी निज़ाम दुनिया को मुतारिफ कराएगा, दुनिया को इंट्रोड्यूस कराएगा, नंबर 1। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिन्होंने ये आइन बनाया 1973 में, वो तो मौलवी नहीं थे ना, वो तो एक लिबरल किस्म के आदमी थे। उन्होंने आइन के आर्टिकल 38F में ये लिखवाया है क्लियरली, 38F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वी विल एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। आज 51 साल हो गए, हम एज अर्ली एज पॉसिबल हमारा खत्म नहीं हुआ। फिर कुरान कहता है कि सूद के निज़ाम कि जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है और अल्लाह सूद को मिटाकर रहेगा। जब अल्लाह क्या, और सूद क्या है? मेरी इकोनॉमी है। अल्लाह कह रहा है कि वो मेरी इकोनॉमी मिटाकर रहेगा, मुझे मिटाकर रहेगा। हम कैसे खुशहाल हो सकते हैं? ये मेरा कंसर्न मेरा नहीं होना चाहिए सिर्फ। मैंने तो पार्लियामेंट में पहली दिन की तकरीर की ये बात की है, दूसरी तकरीर में ये बात की है, और फिर जब मुझे मौका मिला कि एक मुल्क में ये इशू चल रहा है, मैंने वहाँ भी ये वाली बात की है। और इसके ऊपर अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इसका बुरा माना है तो मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने कहा क्यों, अगर आप समझते हैं कि भाई नहीं है कॉन्टेम्प्ट तो हमने हमारे लॉयर ने कहा कि हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें जो बात जो समझ में आती है वही वो आपको भी समझ में आए। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो है वो मजरूह हुआ है आपकी ऑनर, हम आपसे अनकंडीशनल हमने अपोलॉजी की और साथ हमने लिखा है चौथे पॉइंट में लास्ट पैराग्राफ में कि रिबा के केस को फिक्स किया जाए। ये हमारी टोटल कंडक्ट थी। मैं बहुत मुतमईन हूँ ऑनरेबल जजेस के कंडक्ट से, और मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर मैंने जो लिख कर दिया है, मैं अनकंडीशनल, अगर हमारी बात बुरी लगी है मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और उनके जजेस से। इस्लामी टच डालता है तो आज कोर्ट में तो आपने इस्लामी टच डाला, लेकिन कुछ दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें तो 70% आप जजेस के खिलाफ बोले, बाबर सितार के हवाले से आप बोलते रहे, अतरमीन अल्लाह के हवाले से बोलते रहे। सुनो जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल गलत फरमा रहे हैं। आपकी समातों में किसी और की बात घूम रही है। मैं अपने सुने मैं अपने कहे हुए को जानता हूँ। एक लफ्ज़ सुनो मेरे बाद में मौजूद है यार, ऐसी बात नहीं है। मैं एक अपनी बात को कहे हुए ये, और इस्लामिक टच की बात हमसे नहीं करना, ये किसी और से करना। इस्लामिक टच की बात नहीं करना, हमसे नहीं करना। नहीं कोई सुनो मैंने असेंबली में बात की है, उसमें वहाँ भी इस्लामिक टच की बात की है। मैंने आइन की बात की, वहाँ भी इस्लामिक टच की बात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस्लामिक टच देकर गया था, 38F लिख कर गया था। ये कुरान जो कोट कर रहा हूँ मैं अपनी पास से बोल रहा हूँ, ये इस्लामिक टच है। मेरा आपसे सवाल सियासी है ना किसी तरीके से। वफाकी शरई अदालत से जो रिबा वाला केस है उसमें जो रिसेंट डिसीजन आया है वो जमात इस्लामी की पटिशन के ऊपर आया है। आप उसके ऊपर बेंच बनाना, जमात इस्लामी के ऊपर नहीं, तहरीक इस्लाम, जमात इस्लामी के पटिशन पे नहीं आया है। नहीं, तहरीक इस्लाम आप देख लें उसको। ये जो डॉक्टर इसरार साहब वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है इसमें पटिशनर। तंजीम इस्लामी, जमात इस्लामी नहीं, तंजीम इस्लामी नहीं। देखो बिल्कुल वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सियासत नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो सियासत से बियॉन्ड हैं। हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं डर सकते, अल्लाह से लड़ नहीं सकते। अगर हमने बेसिक्स को ठीक नहीं, भाई पाकिस्तान में हर दिन के गुजरने के साथ तबाही बर्बादी आ रही है, तो ये सही हो जाना चाहिए। 75 सालों में नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती। और अल्लाह का लिखा हुआ कुरान कैसे गलत साबित हो सकता है? तो मैं तो कहता हूँ मेरा सगा दुश्मन जाकर इसके ऊपर बात करेगा, मैं उसकी तायद करने के लिए तैयार हूँ। ये बताइएगा, आप जो है ये शऊर आपको अभी क्यों आया? आप तो कौमी असेंबली के मेंबर कब से चले आ रहे हैं, और ये आपका जो स्टांस है, आपको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं कब से कौमी असेंबली के मेंबर में हूँ। मैं जब कौमी असेंबली का मेंबर पहली दफ़ा बना हूँ तो मैंने अपनी पहली स्पीच में इसी रिबा की बात की है, दूसरी स्पीच में इसी रिबा की बात की। थैंक यू।